नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, जहां पे गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ छपती है। यानी कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जो भी न्यूज़ देती है वो यहीं पे छपती है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। जैसे आपका जो भी न्यूज़ आती है आज तक पे तो आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ आएगी वो एकदम से 100% करेक्ट होगी। ठीक है, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, जितने भी पैनल बने, जितने भी नौकरियाँ मिली और भविष्य में क्या रणनीति होगी, उसके बारे में एक प्रेस रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। हालांकि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अपन यहाँ पे हिंदी में जो नोटिस है उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा-सा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो समझ नहीं पाएँगे। ठीक है? हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इंग्लिश कमज़ोर है उस या मतलब कि हिंदी कमज़ोर है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है। बस क्या होता है कि हिंदी में फ़ीलिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि मातृभाषा है तो फ़ीलिंग आएगी ही। ठीक है? तो ये कोई इश्यू नहीं है हिंदी इंग्लिश का। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो देखिए, पहले तो ये दे रखा है कि जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का 64,000 के तकरीबन जो पोस्ट थे उसके लिए एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाया। मतलब कि एक मैं सार बता रहा हूँ, एक-एक लाइन पढ़ के नहीं सुनाऊँगा क्योंकि आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है? एक सार बता रहा हूँ कि क्या है। इसमें से ये बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। तकरीबन 47 लाख लोगों को ये रिक्रूटमेंट के लिए बुलाए थे और बैठाए थे। ठीक है? उसके बाद पैनल वगैरह जारी हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उसका रीज़न भी इन्होंने समझाया है कि क्यों नहीं अपॉइंटमेंट मिला। क्योंकि आप एएलपी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो ट्रेनिंग है वो पहले कंपल्सरी है। ग्रुप डी ऐसा पोस्ट है जहाँ पे ट्रेनिंग बाद में भी कराई जा सकती है, लेकिन एएलपी की बात करें तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा जहाँ भी आपका जगह होगा। इसी वजह से, क्योंकि अभी ट्रेनिंग जो पीरियड है वो बहुत सारे लोगों को चल रहा है और बहुत सारे लोगों का पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है इतना सालों का एक साथ कराना। इवन मेरा भी ट्रेनिंग था जून में, वो भी पोस्टपोन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये आपका अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है। यानी कि आप अगर एएलपी या टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, बशर्ते जैसे ही चीज़ें सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी, या ट्रेनिंग में भी वो क्या करेंगे कि कम लोगों को बुलाएँगे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में भी बहुत सारे गैदरिंग होती है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। तो एएलपी टेक्नीशियन वाले बंदे हतोत्साहित ना हो, वो सिर्फ ट्रेनिंग के कारण ही आपका अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है। ठीक है? तो ये तो था ट्रेनिंग के क्या इशू है जिसकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट में या आप कह सकते हैं कि जॉब लगने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बुलाएँगे, धीरे-धीरे वो बुला रहे हैं, 5, 10, 15 इस तरह से बुला रहे हैं, और उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये एएलपी टेक्नीशियन के बारे में इन्होंने ये सब लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अपन देखें तो ये इतना तो अपने बारे में बताया कि ऐसा-ऐसा हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो अपॉइंटमेंट है वो डिले हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि जो एनटीपीसी है उसके संदर्भ में भी इन्होंने कुछ नीचे लिखा है कि बहुत सारे वेबसाइट सॉरी यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके कारण फर्जीवाड़ा में लोग फंस जाते हैं। तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट को ही ट्रस्ट करें या वहीं से इंफॉर्मेशन लें। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा कि बहुत ऐसा इनको चीज़ें करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क लगा के आएँगे। ठीक है? मास्क लगा के आएँगे तो फेस पहचानना दिक्कत हो सकता है। मैं होता है ना कि आप सेंटर पे जाते हैं तो आपका फ़ोटो देख के आपका फेस देखा जाता है कि बंदा वही तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम अब क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ये विस्तृत चीज़ें बना रहे हैं कि कैसे मतलब कि ये सब चीज़ों को सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके बाद हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ। अगर कोविड-19 रहता भी है तो किस तरीके से एक होता है ना कि प्रॉपर एक चीज़ बनाया जा रहा है कि अगर ये सब चीज़ें रहती है, कोविड-19 रहती है, तो कैसे हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करानी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आंकड़ा कि तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब लोगों ने अप्लाई किया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है। ये खुद अपनी मतलब वाहवाही लूट रहे हैं इस नोटिफ़िकेशन में कि हमने तो स्टार्ट कर दिया था एग्ज़ाम के जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में कोविड-19 आने की वजह से ये चीज़ें डिले हो रही है। ठीक है? ये आप कह सकते हैं कि ये एनटीपीसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है, नीचे सबसे नीचे यही सब लिखा है। और कुछ जो लिखा है वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, क्योंकि इतना मुझे याद है कि ये सब नोटिस में लिखा हुआ है।
यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कोविड महामारी से पहले के हालात में परीक्षा प्रक्रिया की तैयारी तेज़ी से चल रही थी, जो कि मैंने बताया कि ये खुद कह रहे थे कि मतलब कि हम लोग तेज़ी से काम कर रहे थे। हालाँकि वो रियलिटी आपको भी पता है कि कितनी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद यह पूरी प्रक्रिया बाधित हो गई। रेलवे अब सभी प्रक्रिया में तेज़ी लाने जा रही है। मतलब कि अब ये कह रहे हैं कि हम अब तेज़ी से इस मतलब कि क्रिया या प्रतिक्रिया जो भी आप कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाएँगे। कोविड-19 रहेगा, फिर भी हम तेज़ी से बढ़ाएँगे, और कितनी तेज़ी से बढ़ाएँगे वो तो खुद जानते हैं वो। लेकिन ये आगे कह रहे हैं कि जो मास्क पहन के आएँगे, वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे गैदरिंग ना हो, सैनिटाइज़र हो, ये सब चीज़ों के कारण थोड़ा-सा इनको मंत्रणा करने में देर हो रहा है, या आप कह सकते हैं प्रॉपर चीज़ों को इकट्ठा करने में देर हो रहा है। इसकी वजह से थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम डिले हो रहा है, बस। और कुछ तो इसमें लिखा नहीं है, मोटी-मोटी बात मतलब कि करके आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम जैसे ही ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, अभी अगर इस सिचुएशन में भी एग्ज़ाम ली जाती है तो बहुत दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर मिनिमम हम मान के चलें तो नवंबर तो लग ही जाएगा। नवंबर से नीचे तो मुझे नहीं ऐसा उम्मीद लग रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जो कि आपके वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो ये है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया था। ठीक है, अगर आप इंग्लिश वर्ज़न की बात करें तो ये देखिएगा पूरा इंग्लिश वर्ज़न इसका है, जो कि आप इसको रीड कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो चीज़ें इतना तो है कि आपका एग्ज़ाम कन्फ़र्म है। एग्ज़ाम कन्फ़र्म है क्योंकि समय-समय पे 10 दिन 15 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा या आपके रेलवे बोर्ड के द्वारा कुछ न कुछ आपको दी जाती है एक हिंट के तौर पे, कि आप हतोत्साहित ना हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कि होगा क्यों, कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर सामने एग्ज़ाम नहीं होता है, सामने टारगेट नहीं होता है, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि समय-समय पे आपको ये सिर्फ़ इंडिकेट करने के लिए, हालाँकि बातें तो सिर्फ़ वही करेंगे जो 2 दिन पहले विनोद जी ने किया था, जो कि रेलवे के चेयरमैन हैं। उन्होंने जो कहा था वही सब इसमें बस एक नोटिस के तौर पे डाल दिया गया है। ठीक है? ये सब जो बातें हैं वो आपके 2 दिन पहले मैंने बता दिया था, जो कि विनोद राय हैं शायद, जो कि चेयरमैन हैं रेलवे के, उन्होंने बताया था, उसी को इन्होंने नोटिस फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है? तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, कोई भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।